ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर निकालना बहुत इजी है, पर इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा है, उसको मैं हाईलाइट करूँगा। उससे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड लीनियर मास डेंसिटी 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड इज केप्ट अंडर अ टेंशन ऑफ 16 न्यूटन। तो ये जानकारी है कि रस्सी की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, लीनियर मास डेंसिटी 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर है और टेंशन कितना है रस्सी में 16 न्यूटन। अब ये ग्राम पर सेंटीमीटर के लीनियर मास डेंसिटी को मैं क्या किया हूँ, पहले केजी पर मीटर में कन्वर्ट कर लिया हूँ। तो ये कन्वर्जन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 0.40 ग्राम को मैं लिख दिया 0.40 इंटू 10⁻³ kg और सेंटीमीटर को लिख दिया मैं 0.01 मीटर। कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आती है 0.04 kg पर मीटर। और वेलोसिटी ऑफ वेव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √T/μ। ठीक है, टी की वैल्यू अपने को 16 दी हुई है, म्यू की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाली जो आई 0.04। कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बोला है कि अ वेव पल्स इज प्रोड्यूस्ड एट t इज इक्वल टू 0 नियर एन एंड एज शोन इन द फिगर। ये जो पल्स दिख रही है वो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे पैदा की गई है। ठीक है, विच ट्रेवल्स टूवर्ड्स द अदर एंड, यानी कि वो कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। व्हेन विल द स्ट्रिंग हैव द शेप शोन इन द फिगर अगेन। अब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है सुनो, ये जब पल्स जाएगी आगे तो ये कैसा एंड है, ये फिक्स्ड एंड है। जब भी फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो जो वेव होती है वो इन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जब ये इससे टकराएगी इस वॉल से, पहले ये ऐसे जाएगी, इस वॉल से टकराएगी, इस वॉल से टकराने के बाद ये इन्वर्टेड वापस आएगी। ठीक है, और फिर इन्वर्टेड शेप में वो वापस यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये फिर से एक फिक्स वॉल है तो यहाँ पर इन्वर्टेड वेव का फिर से इन्वर्जन हो जाएगा। तो फिर से वो वेव कैसी हो जाएगी, फिर से वो वेव सीधी हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्टेड वेव को फिर से इन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्सेप्ट में इसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, वो इन्वर्जन वाली, हालांकि पता भी होगा बहुत लोगों को, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा प्लस यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा। रिफ्लेक्शन के टाइम को इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पर अपने को पल्स का कोई शेप और साइज़ तो दे नहीं रखा है, तो हम लोग क्या मानेंगे, पल्स बहुत छोटी है। चूँकि नहीं दे रखा है शेप और साइज़ तो मैं मानूंगा कि पल्स बहुत ही छोटी है। तो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्ट होने में कितना समय लग रहा है उसको मैं इग्नोर करूँगा। ऐसा मान लूँगा कि बिल्कुल 0 सेकेंड में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि जब जैसे वेव यहाँ पर आई है ना, ये वाली वेव यहाँ पर आई तो वो ऐसी दिखाई देगी, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ऐसे जाएगी, ऐसे जाके ऐसे आएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा हुआ, तो इस समय यहाँ से यहाँ आने में हम ये मानेंगे कि कोई समय नहीं लगा है ना, यहाँ से यहाँ आने में। अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितना ट्रैवल करना पड़ा वेव को, ऐसे यहाँ से यहाँ 20 और यहाँ से यहाँ 20, यानी कि टोटल 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा भाई, 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय वेव स्पीड विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। अब 40 सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 0.4 मीटर डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 0.02 सेकेंड, विच इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। स्केच द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट अ टाइम हाफ ऑफ दैट फाउंड इन पार्ट ए, यानी कि 0.01 सेकेंड पे रस्सी का शेप बताओ। तो दो आंसर पॉसिबल हैं इसके। एक तो जस्ट बिफोर द रिफ्लेक्शन, जस्ट बिफोर द रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो रस्सी का शेप ऐसा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं जस्ट आफ्टर द रिफ्लेक्शन की बात करूं तो रस्सी का शेप ऐसा रहेगा। कब, 0.01 सेकेंड में, क्योंकि 0.01 सेकेंड में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है इस वॉल से। लेकिन जस्ट बिफोर द रिफ्लेक्शन वो वेव सीधी रहेगी, लेकिन उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। तो दो आंसर पॉसिबल है इसके, मतलब ये जो स्केच करने की बात किया है ना।
ख़त्म। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है।